नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार देश विरोधी मानसिकता के आज ये पुतला इससे जलाया गया है कि भारतीय राजनीति में एक काला धब्बा सामने आया है। आज राहुल गांधी हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष ऋषि नेता भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई जी मौजूद है। नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार देश विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और वो लगातार जो है राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की बुराई करना, लोकतांत्रिक देश को अपमान करने का काम, हमारे सिख समाज को बदनाम करने का काम हमेशा राहुल गांधी करते आए हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ओबीसी मोर्चा ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। ओबीसी समाज को हमेशा गाली देना, हमेशा सर्व समाज को विरोधी वो करना, इस प्रकार से इनका रवैया रहा है, जिसे लेकर आज पुतला दहन किया गया है। अगर राहुल गांधी नहीं समझ पाए अभी भी तो उनके निवास का घेराव किया जाएगा, उनके घर में दहन किया जाएगा। तो इसलिए राहुल गांधी समझ जाए। के प्रमुख विपक्षी दल के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार का व्यक्ति और देश का नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर देश की बदनामी करते हैं, देश के खिलाफ वातावरण बनाते हैं, देश की लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं। अभी वो कुछ दिनों पहले अमेरिका उनका प्रवास हुआ था। वाशिंगटन डीसी में उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने उन्होंने कहा कि हम हमारे देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर ले जाएंगे और पूरी तरह से भारत की जो आरक्षण व्यवस्था है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे हिंदुस्तान, पूरे छत्तीसगढ़ में निंदा करती है और पूरा मोर्चे के लोग और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस लोकतंत्र की हत्या की निंदा करते हुए आज उन्होंने हम भिलाई में हम सब ने मिलकर उसका पुतला दहन किया। एक विपक्षी दल और एक ऐसा दल जिन्होंने 60 साल देश में राज किया, बार बार संविधान को बदलने का प्रयास किया, उसी दल का एक नेता जो आज नेता प्रतिपक्ष है वो कहता है चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए संविधान की एक पुस्तिका रख के बार बार बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली पार्टी है। जब इतिहास गवाह है, इतिहास में आपने देखा है बार बार संविधान बदलने का किसी ने प्रयास किया तो वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 60 साल में अनेक बार संविधान संशोधन किया, संविधान की हत्या की। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को उन्होंने चुनाव में हराया, उनको कभी चुनाव नहीं जीतने दिया, कभी उनको सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के शासन में रहते तक कभी उसको भारत रत्न देने का प्रयास नहीं किया। ऐसा व्यक्ति लोगों को बरकलाने के लिए देश में तो संविधान बदलने की बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाता है और देश के बाहर जैसे ही जाता है लोकतंत्र की हत्या की बात करते हुए हमारे SC, ST, OBC, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के और पिछड़े लोगों की जो आरक्षण की व्यवस्था है देश में उसको बदलने की बात कहता रहा। इस बात की हम लोग घोर निंदा करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज 35 जिलों में सभी जगह उसका पुतला दहन हो रहा है और हर स्तर पर इस बात की हम सब निंदा करेंगे। आपका परिचय? मैं राकेश चंद्राकर, प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता भिलाई जिले के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा देश के हिंदुओं को गाली बकने वाले राहुल गांधी, देश के ओबीसी मोर्चा को गाली बकने वाले राहुल गांधी, SC ST को गाली बकने वाले राहुल गांधी, सिखों को गाली बकने वाले राहुल गांधी का आज पुतला दहन किया गया। पहले यही कांग्रेसी कहा करते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। आज कहने लगे हैं SC ST OBC मोर्चा को चोर चमार गाली देने लगे हैं। ऐसे लोगों को जो गाली देने वाले हमारे SC भाई को, ST भाई को, OBC भाई वाले भाइयों को अगर आप गाली देने लगे हो तो राहुल गांधी आप भिलाई में भी आओगे तो आपका हम काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे। आज तो पुतला दहन ही कर, सांकेतिक पुतला दहन करके हमने विरोध प्रकट किया, आपका निंदा करते हैं। आप विदेशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करो, जो करना करो, लेकिन
हिंदुओं को गाली मत दो, हिंदुस्तानियों को गाली मत दो, सिखों को कच्छा कड़ा और पगड़ी पे मत कुछ बोलो। आपका बोलना शर्म आता है इस देश के लोगों को। आप किस बुद्धि के हो ये हमें समझ में से परे है। आज ये पुतला इसलिए जलाया गया है कि भारतीय राजनीति में एक काला धब्बा सामने आया है और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में होने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेशों में जाकर के हमारे देश की बदनामी की है वह बहुत निंदनीय है और पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। हर जनता का, हर व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है और ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति बाहर जाकर के बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, सरदारों को दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं है, सरदारों को गुरुद्वारा में जाने का अधिकार नहीं है, सरदारों को कृपाण रखने का अधिकार नहीं है, सरासर वो झूठ बोल रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में सारी दुनिया जानती है कि अगर लोकतंत्र कहीं पर है तो हिंदुस्तान में है और उसका ही परिणाम है कि आज यहाँ पर सिख, ईसाई, मुस्लिम सारे लोग बड़े सुख और शांति के साथ रह रहे हैं। और अपने ही अरब देशों में, मुस्लिम देशों में मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं रह पा रहा है, लेकिन हमारे देश में मुस्लिम लोग शांति के साथ रह रहे हैं, अपनी मस्जिदों में जा रहे हैं, अपनी कुरान पढ़ रहे हैं और हमारे जो सिख भाई हैं वो अपना गुरुद्वारा पहुंच करके और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं। तो आज इस बारे में ऐसा बोलना और वो बहुत ही निकृष्टतम कार्य किया है उसने और ऐसे व्यक्ति को नकारा जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में नकारा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो नकार रही है लेकिन आम जनता उसको नकार रही है और आने वाले समय में उस बात के लिए उसको मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। जिला के अध्यक्ष महेश वर्मा जी, हमारे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, महिला मोर्चा के पदाधिकारी, मैं